अन्ना साहब, स्वरा, स्वरा कहाँ हो तुम? अरे आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? स्वरा कहाँ है नंदिनी? अन्ना साहब, स्वरा पूजा घर में पूजा कर रही हैं। अरे क्या हुआ बताइए तो सही। स्वरा, तुम्हारे आई बाबा उस नालायक इंसान के साथ क्यों रह रहे हैं? अब तो वो दोनों वहीं पर है। मैंने तुमसे कह दिया था ना, उनको वहां से जाने के लिए कह दो। आई साहब, मेरा यकीन कीजिए, मेरे आई ने मुझसे खुद कहा था कि वो दोनों तो उनका घर छोड़ के चले गए। फिर मैं नहीं जानती अब तक कैसे। नंदिनी, ये बात आपको पहले से पता थी? मैं जानती थी, लेकिन मैंने उनके लिए संदेशा भिजवाया था। मैंने स्वरा से कह दिया था कि उनसे कह दे वो सयाजी का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। लेकिन उन्होंने अब तक उसका साथ नहीं छोड़ा है नंदिनी। मैं अभी उन दोनों को उस हॉस्पिटल में सयाजी के साथ देखकर आया हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना कोई वजह ना कोई सफाई। स्वरा, तुम अभी इसी वक्त जाओ और अपने आई बाबा से कह दो कि वो तुरंत उसका साथ छोड़कर वहां से चले जाए। तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? जाओ। रुको सौरभ, मैं भी तुम्हारे साथ। आदित्य, तुम कहीं नहीं जाओगे, स्वरा अकेले जाएगी। लेकिन बाबा, वहाँ इतनी भीड़ है, वो अकेली कैसे जाएगी? वैसे भी यहाँ क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें समझना जरूरी नहीं है। और रही स्वरा अकेले जाने की बात, तो हाँ, उसे अकेले ही जाना होगा। उसके माँ बाप ने जो गलती की है उसका भुगतान उसे ही करना चाहिए। जाओ। लेकिन बाबा, आदित्य, जाना तो मुझे अकेले ही पड़ेगा। आपको मुझ पे विश्वास है ना, तो बस मुझे जाने दीजिए। और हाँ, एक बात और स्वरा, अगर तुम्हारे आई बाबा उस इंसान के साथ नाता नहीं तोड़ना चाहते या नहीं तोड़ सकते, तो तुम्हें भी इस घर की तरफ दोबारा मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। पापा, आप जैसा चाहते हैं सब कुछ वैसा ही होगा। बाबा, स्वरा ने बिना सवाल किए आपकी बात मान ली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इसकी वजह जानना चाहता हूं। आदित्य, हमने कह दिया है हम कुछ बताना नहीं चाहते। बाबा, आपको बताना ही होगा। आखिर स्वरा को किस बात की सजा दे रहे हैं? उसकी आई बाबा ने ऐसा क्या कर दिया? वो मुसीबत में थे, उस वक्त उस इंसान ने उनकी मदद कर दी, और जब उसे जरूरत पड़ी तो आई बाबा ने उनकी थोड़ी मदद कर दी। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? तुम उस इंसान के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं जानता, इसलिए आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और क्या वो में जाकर उससे नाता तोड़ देंगे, ये मसला वही खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा। आदित्य, देखो तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम चुप करो। माँ, ये मसला ऐसे खत्म नहीं होगा। आज इस घर में वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। आज इस घर में
लक्ष्मी का अपमान हुआ है। आदित्य भाऊजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये बड़ों के बीच की बात, इन्हें बड़ों के बीच में सीमित रखेंगे तो ही अच्छा है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप इस तरीके से अन्ना साहब से कैसे बात कर सकते हैं। आपने कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया, तो फिर आज अचानक ये क्या हो गया? आज इस घर में मेरी पत्नी को गलत ठहराया गया है, और मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे आई बाबा उस इंसान के साथ नाता नहीं तोड़ना चाहते तो तुम्हें भी इस घर की तरफ दोबारा मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। स्वरा, स्वरा ये कैसी तबीयत है काका? अब ठीक हूँ स्वरा। स्वरा, घर पर सब कैसे हैं? अन्ना साहब, आई साहब? ठीक है। अरे हाँ, वो थोड़ी देर पहले अन्ना साहब आए थे यहाँ पे। मैं उनसे बात कर रहा था, लेकिन क्या हुआ पता नहीं, अचानक वो चले गए। मुझे लगता है शायद जल्दी में होंगे। आए बाबा, मुझे तुम दोनों से बात करनी थी। काका हम अभी आते हैं। सहजराव, हम ये तो है, आराम करा। चल। मुझे इस घर की इज्जत और मान मर्यादा यहाँ के हर रिश्तों से बढ़कर है। जब इस घर के आबरू पर बन आई थी तब मैंने अपने खून के रिश्तों तक का लिहाज नहीं किया था। फिर ये तो बाबा, हमें आपके जज्बातों की कदर है, लेकिन फिर भी एक सवाल कायम, आखिर ऐसी कैसी दुश्मनी आपकी उस इंसान से जो आपने स्वरा को इस घर से निकाल दिया? आयुष, बस करो। तुम्हारी उम्र बढ़ गई इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने बाबा से सवाल जवाब करोगे। देखो, आज तक ये घर इनकी मर्जी के मुताबिक चलता आया है और आज भी इन्हीं के मर्जी के मुताबिक चलेगा। वो अगर तुम्हारे सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो देंगे, और अगर नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। बस, इसके बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। स्वरा, बेटा क्या बात है, बोल तो सही। आई, तू हमेशा कहा करती है ना कि भगवान के पास हर एक मुसीबत का रास्ता है। मैं भी आज तक इसी बात को महसूस करते आए, लेकिन बाबा आज मैं उलझ गई हूँ, क्योंकि मैं आज एक ऐसे मोड़ पे आ गई हूँ जहाँ से दोनों रास्ते बंद हो गए। स्वरा, तू पहले मत बुझा, बता क्या बात है। आई, बाबा साहब जब हॉस्पिटल से निकले तो वो सीधा घर आए और वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि स्वरा, तू रो मत बेटे, हम अन्ना साहब से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। स्वरा, पहले क्या हुआ है ये तो जान ले। हाँ, रो मत बेटा। मैं जानता हूं क्या हुआ है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस पर मुझे क्या करना है। आहो, आता काय करायचं? हमारी बच्ची की पूरी जिंदगी का सवाल है। वही तो है ना मंजुला, लेकिन सयाजीराव को इस हालत में छोड़कर जाना तुझे क्या लगता है?
ये हम कर पाएंगे? बाबा, मैं नहीं जानती कि मैं सही कह रही हूँ या गलत, लेकिन जब आई की तबीयत खराब थी तो सयाजी काका ने बिना कुछ सोचे आप लोगों को सहारा दिया, आप लोगों की मदद की। तो फिर अब जब उन्हें हमारी जरूरत है तो हम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? वही तो कह रहा हूं ना मैं बेटी, दुनिया में सयाजीराव जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं, और अगर हम इस हालत में उनका साथ छोड़कर चले जाएंगे तो दुनिया का अच्छाई पर से विश्वास उड़ जाएगा। आप एकदम ठीक कह रहे हैं, पर हम अन्ना साहब की बात भी तो नहीं टाल सकते। अगर हमने भाऊजी का साथ दिया तो उसकी वजह से हमारी बच्चे की शादीशुदा जिंदगी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो मैं चाहता था अन्ना साहब से एक बार बात कर ले। पर स्वरा कह रही है ना कि अन्ना साहब नहीं मानेंगे। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? यदि अन्ना साहब नहीं मानते हैं तो हमें जो भी कुछ फैसला करना है हम कर लेंगे। सही कह रहे पापा, देशमुख खानदान के साथ सयाजी काका की भले ही दुश्मनी है, लेकिन हम उन्हें ऐसे बीच में छोड़कर उनके भलाई के बदले बुराई नहीं दे सकते। पर स्वरा, तेरी गृहस्थी वो मैंने आई महालक्ष्मी पे छोड़ दिया। अगर हम कुछ गलत नहीं कर रहे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आई महालक्ष्मी भी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगी। चलो सयाजीराव से मिलते हैं, चलो आप। सयाजीराव कहाँ गए? चिट्ठी? जरा जरा देख, पढ़ क्या लिखा है, देख। बाबा, सयाजी काका हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। रुक जाइए बाबा। बाबा, इस तरह हमें सवालों में छोड़कर नहीं जा सकते। आज आपको इसलिए बतानी ही होगी। आदित्य, हमने कह दिया है, हमें इस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है। उलझन क्या है ये हम जानते हैं और उसका हल हमने स्वरा को बता दिया है। अब वो इस उलझन को कैसे सुलझा पाती है उस पर उसका इस घर में रहना या ना रहना निर्भर करता है। अगर ऐसा है तो स्वरा इसी घर में रहेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें। रिश्ता जोड़ने नहीं आया हूं मैं आपसे, आपको एक एहसास दिलाने आया हूं कि आप ये जो कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा, अब गलत क्या है सही क्या है ये मुझे तुमसे सीखना होगा। अरे लावनी में नाच गाना करने वाले गवई हो तुम। सदानंद राजे देशमुख के सामने खड़े रहने की औकात नहीं है तुम्हारी, और तुम मुझे ही नसीहत दे रहे हो। मजबूर कर दिया है आपने मुझे ये सब करने के लिए। आपको तय करने का पूरा हक है कि आप किसके साथ रिश्ता रख सकते हैं या किसके साथ रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन ये बात आप दूसरों पर लाद नहीं सकते। स्वरा के आई बाबा के साथ मेरा रिश्ता इंसानियत का है। गरीबी ने हमें जोड़ा है एक दूसरे से। खैर, लेकिन आप इस रिश्ते की कीमत को क्या समझेंगे?
आप रिश्ता जोड़ने से ज्यादा रिश्ता तोड़ने में विश्वास रखते हैं। अरे कौन है वो? इस नालायक इंसान को घर से बाहर फेंक दो। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। 15 साल पहले आपने मुझे यही एक बार कहा था, और उस वक्त मैं आपकी जिंदगी से बेदखल हो गया था। आज मैं यहां पर आया हूं तो अपने लिए नहीं, उस मासूम लड़की के लिए। आपको मुझसे नफरत है, मुझसे दुश्मनी है आपकी, तो उसकी सजा स्वरा को क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि वो हर आदमी जो तुमसे रिश्ता रखे हुए है, नफरत करता हूं मैं उनसे। दुश्मन है वो मेरे। आज मुझे मालूम हुआ है कि उस वक्त भी आपके लिए आपकी इज्जत आपके इस छोटे सगे भाई से ज्यादा थी, और आज भी है। तुम्हें माफ करने का सवाल उठता ही नहीं साया जी। इस घर में गूंजने वाली पूजा घर की घंटा की जगह तुमने उन बाजारों घुंघरों की खड़क चुनी। उसी वक्त तुम्हारे और हमारे बीच के सारे बंधन टूट गए थे। तमाशा से मुझे पहले से नफरत थी, चिढ़ थी, लेकिन तुम्हारे वहां जाने के बाद वो चिढ़ मेरी जिंदगी बन चुकी है। आज तक मैं उसी नफरत के सहारे जी रहा हूं और जिंदगी भर जीऊंगा। लेकिन मैं ना कभी तुम्हें अपनाऊंगा और ना उन लोगों को जो तुम्हारे साथ रिश्ते रखे हुए हैं। ठीक है, मैं उन लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखूंगा, और अगर वो मेरा साथ नहीं छोड़ पाए तो मैं उनकी जिंदगी से बेदखल हो जाऊंगा। मेरी एक विनती है आपसे, स्वरा और उनके आई बाबा बहुत शरीफ और नेक लोग हैं, उनके साथ कुछ बुरा मत कीजिएगा। वही साहब, आज तक आपने हमेशा अपने पति का साथ दिया है। उनके लिए जो सही था वो आपके लिए सही था, और उनके लिए जो गलत था वो आपके लिए भी गलत था। मेरी एक विनती है आपसे, आप अपनी बड़ी बहू का साथ मत छोड़िएगा, वो गलत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आई महालक्ष्मी की शपथ, मैं सब रिश्ते तोड़कर उस लड़की के साथ जाकर खड़ा रहूंगा। आपका विरोध करने।